তার বক্তব্য রাখার জন্য মাননীয় শৈলেন্দ্র জৈন জি। भारत माता की। मंच पर उपस्थित परम पूजनीय संत चरण एवं मेरे प्रेरणा के स्रोत परम पूजनीय गोविंदाचार्य जी एवं मेरे समस्त अग्रजन एवं मेरे थोड़े ही दिनों पहले संपर्क में आए डॉक्टर सरजीत सिंह जी डंग जी कि जब पिछले वर्ष हिंदू संगति की स्थापना हो रही थी मैं तब भी उपस्थित था, और आज जब 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है तो मैं तब भी उपस्थित हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है। 1 वर्ष हो गया जिस ध्येय निष्ठ के लिए, जिस रक्षा के लिए, जिस राष्ट्र रक्षा के लिए, जिस धर्म रक्षा के लिए हिंदू संगति की स्थापना हुई, हम सबको यह आकलन करना चाहिए है। और यह जब जरूर आकलन करना चाहिए जब तपन जी जैसा कोई निर्भीक नेतृत्व हमारा नेतृत्व कर रहा हो, यह तब हमको जरूर आकलन करना चाहिए। ईश्वर हर समाज में 2% लोगों को अपने काम के लिए चुनता है। हम सब जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, ईश्वर ने हमको अपने काम के लिए चुना है। कोई संत बन के काम करता है ईश्वर का, कोई सिपाही बन के काम करता है। तपंदा इस देश के ईश्वर के सिपाही हैं। मैं एक छोटी सी कथा के साथ अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज इस धरती पर हिंदू बादशाही की स्थापना कर रहे थे तो एक बार वो लड़ते लड़ते वो थक गए, और थकने के बाद वो अपने महल, अपने किले के ऊपर खड़े थे और अपने सेनापति को कह रहे थे, भाई मैं तो लड़ लड़ के थक गया, मेरे हाथ टेढ़े हो रहे हैं। इतने में उनको एक आवाज सुनाई दी कहीं से दूर से, संकीर्तन की। वहां से आवाज आ रही थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते हैं। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, भाई ये किसकी आवाज आ रही है? सेनापति बोला, जी पास में संत तुकाराम जी का आश्रम है, वहां वो संकीर्तन करा रहे हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। उन्होंने कहा चलो आज हम भी वहीं चलते हैं। और संत तुकाराम जी के आश्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंच गए। बहुत बड़ी भीड़ थी, पीछे संत शिवाजी महाराज बैठ गए, वो भी विट्ठल विट्ठल करने लगे। थोड़ी देर में संत तुकाराम जी की नजर गई। उन्होंने कहा, रे तो शिवाजी बैठा है। वो अपने स्थान से उठे, वो गए। उन्होंने कहा, शिवाजी उठो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, जी सब विट्ठल विट्ठल कर रहे जी। मैं भी विट्ठल विट्ठल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, विट्ठल विट्ठल क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ से उठो। और उनको अगले स्थान पे ले गए। उन्होंने कहा, शिवाजी तुम्हारा जन्म विट्ठल विट्ठल करने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म इस समाज, इस धर्म की रक्षा की लड़ाई के लिए हुआ है। तुम तलवार उठाओ और लड़ो। तपन जी का भी जन्म इसीलिए हुआ है। आप विश्वास करिए, उन्होंने कहा कि अगर ये 98% जनसंख्या इनको मैं विट्ठल विट्ठल नहीं कराऊंगा तो ये अल्लाह अल्लाह करने लगेगी। इसलिए मैंने इनको बिठाया है, विट्ठल विट्ठल करो, संत विट्ठल विट्ठल कराएं। और तपन जी जैसे सिपाही तलवार लेके आगे चले, हम उनके पीछे चलेंगे, इस राष्ट्र को उसके परम वैभव तक ले जाएंगे। मेरा 1989 मेरा छोटा सा जीवन है। जी के साथ उत्तर भारत में काम किया। तपन जी उत्तर भारत के बजरंग दल के संयोजक थे। उत्तर भारत में 5 राज्य आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। तपन जी दिल्ली पंजाब पर तो प्रेशर रखते थे, हरियाणा पर रखते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में अधिक प्रवास रखते थे क्योंकि वहाँ की स्थितियां इस राष्ट्र के अनुकूल नहीं थी। तपन जी बड़ी दूर दूर प्रवास पर जाते थे। तपन जी प्रवास करते करते पुंछ तक गए, उस एलओसी के बॉर्डर तक गए, और एलओसी के बॉर्डर पर पहुंचते पुंछ के पास एक स्थान था, मंडी। अमरनाथ बाबा बर्फानी का प्रतिरूप है। जो अमरनाथ की यात्रा हम करते हैं, उसकी यात्रा पूर्ण जब होती है जब बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कर लेते हैं। चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ, बीएसएफ के जवानों ने सिर्फ उसको बचा के रखा। ये देखिए, ईश्वर अपने बनाए हुए लोगों को, जिनसे काम लेना है, जिनको निमित्त बनाना है, उनको उतनी दूर भी बुला लेता है। उस भोले बाबा ने तपन जी को अपना निमित्त बनाया। निमित्त ही नहीं बनाया,
कि प्रेरणा दी कि मेरे को इस स्थान पे इन निकम्मों से, इन देशद्रोहियों से, इन धर्मद्रोहियों से मुक्त कराओ। तपन जी ने वह प्रेरणा ली। तपन जी दिल्ली आए। तपन जी ने दिल्ली आके परिषद के अधिकारियों को कहा, सबके मन में संशय था कि आखिर उस म्याम में, उन आतंकवादियों की म्याम में हम घुस के उस मंदिर को कैसे मुक्त कराएंगे। एक तपन जी का एक उदाहरण है। तपन जी ने निश्चय किया कि हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे उस मंदिर को, उसको जरूर वहां से पूर्ण रूप से मुक्त कराएंगे। और तपन जी ने उस निर्णय को साक्षात करके दिखाया। और तपन जी ने इस देश के तमाम युवकों का आह्वान किया। जब प्रथम बार वहां उसकी पूर्ति करने की बारी आई कि आखिर कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा, तपन जी ने जिम्मेदारी ली। तपन जी ने कहा, मैं पुंछ जाऊंगा, मैं स्वयं रहूंगा, 14 दिन वहां रहूंगा। और 14 दिन की वो यात्रा कराई। हजारों युवक थे, बसों में भर भर के गए। पहली बार दिल्ली के लोग गए। आप विश्वास करिए, जब हम पहली बार पुंछ में घुसे तो चारों तरफ मुसलमान टोपियों दाढ़ियों में हमें देख रहा है। चारों तरफ ढोल बतासे बज रहे हैं। हजारों हिंदू नाच रहा है, गा रहा है। ये तपन जी की प्रेरणा का मूल्य था। तपन जी ने उस काम को करके दिखाया। हम वहाँ दशनामी अखाड़े में रुके। मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी बात। वहाँ 6 बहनें मेरी रुकी हुई थी। हमने उन 6 बहनें वही पुंछ की थी। इस देश के हिंदुओं को हमारी याद की 56 वर्षों बाद ही क्यों आई। हम जब वहां पहुंचे, हमने उनसे कहा कि भाई 56 वर्ष बाद आई तो सही, आप लोग भागे क्यों यहाँ से, आप लोग यहाँ लड़ते रहते। उसमें से एक महिला ने, एक बहन ने अपनी छाती को खोल के दिखाया। उसके दोनों स्तन कटे हुए थे। वो दोनों स्तन कटने के बाद उसमें चांद तारा बना हुआ था। उनने कहा कि हम 56 वर्षों से वहाँ ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, आप 56 वर्ष बाद आए हैं, हमें खुशी है, हम स्वागत करते हैं। और तपन जी ने उस काम को करके दिखाया। तपन जी ने उत्तर भारत में ही, बंगाल में ही नहीं, उत्तर भारत में उनकी म्याम में जाके उनको ललकार दिया। आप विश्वास, उसके बाद चलती रही वह यात्रा। अगले वर्ष फिर आई। से जो मुसलमान यहाँ रहता है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहाँ की सरकार ने वंदे मातरम बोलने पे रोक लगाई। तपन जी ने फिर आह्वान किया युवकों का कि इस धरती को, इस घाटी को हम वंदे मातरम से गुंजायमान करेंगे। आप विश्वास करिए, देश के हजारों युवकों ने उस घाटी को वंदे मातरम से गुंजायमान किया। और वहाँ वंदे मातरम, वहाँ ऐसे नारे गूंज गए। वहाँ के लोगों ने नारे लगाए कि भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। गली गली में नारा गूंजा। वहाँ का मुसलमान और विचलित हुआ। अगली बार उन्होंने वहाँ छड़ी मुबारक को रोक दिया। हमारा स्वागत करे, वहाँ करके दिखाया है। तपन जी ने उत्तर भारत में इतना काम किया। हिंदू संगति उसका परिणाम है। मैंने पिछले वर्ष एक बात कही थी, कुछ लोग सिद्धांत को लेकर चलते हैं और संगठन से जुड़ जाते हैं। थोड़े दिन बाद वह संगठन उन सिद्धांतों को छोड़ देता है। वह व्यक्ति वहां रह के फिर प्रयास करता है कि संगठन रहे, वो मेरे सिद्धांतों पर चले। लेकिन संगठन जब सिद्धांतों पर नहीं चलता है तो वह व्यक्ति संगठन को छोड़ देता है, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। उसका नाम है तपन घोष। तपन जी ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस धरती का विभाजन अब नहीं होगा। 62 जिले हमें लेने हैं, देना एक भी नहीं है। ननकाना साहिब लेना है, कटास राज लेना है, टकेश्वरी देवी लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो चला गया है उसको भूलना नहीं है, जो बच गया है उसको छोड़ना नहीं है। मैं इतनी बात के साथ कहता हूँ, अगली वर्ष आए, हिंदू संगति दुनिया को दिखाई दे कि बंगाल में एक ताकत खड़ी है हिंदुओं की। जब तक वो खड़ी है, बंगाल में और विभाजन नहीं होगा, हिंदू कुचला नहीं जाएगा। ये ताकत आप बनिए, तपन जी के नेतृत्व में आस्था रखिए, तपन जी को मजबूती दीजिए, तपन जी को बंगाल से बाहर भी भेजिए कि वो आवाज बंगाल के बाहर भी गूंजे। मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी है। मेरे से कोई बात हुई है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भारत माता की।